ये कहानी एक गरीब परिवार की कहानी है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। वो बहुत ज्यादा ही गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके घर में एक पिता और एक बेटा रहा करता था और उसकी घर में कोई लेडीज नहीं थी खाना बनाने के लिए। तो फिर पिता अपने बेटे के लिए अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे घर में तो कोई खाना बनाने वाला नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बेटा श्याम की शादी करवा देता हूँ। इतना सोच करके फिर पिता अपने बेटे से कहने लगता है, अरे बेटा श्याम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शादी करवा देता हूँ किसी लड़की से, क्योंकि तुमको तो पता है कि मेरे घर में कोई भी लेडीज नहीं है, खाना कैसे बनेगा, और वैसे भी बिना लेडीज के घर अधूरी रहती है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शादी करवा देता हूँ। अपने पास के बगल वाले गांव में मैं अपने दोस्त से बात किए हैं तो बहुत अच्छी लड़की के बारे में बताया है मेरा दोस्त, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा शादी वही करवा देता हूँ, फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अपने घर के लिए। ठीक है बेटा श्याम, तो तुम रुकना, मैं बात करके आ जाऊंगा शाम को। नहीं पिताजी, अभी मेरी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मेरी उम्र भी नहीं हुई है और वैसे भी मेरी पढ़ाई भी अभी बहुत बाकी है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी शादी ना करूँ। और पिताजी आप टेंशन ना ले, क्योंकि जब तक मेरे घर में कोई लेडीज नहीं आ जाती तब तक मैं खाना बना करके दूंगा आपको और मैं भी खाऊंगा। इसीलिए पिताजी मेरा दिल अभी नहीं कर रहा है शादी करने को, क्योंकि मैं साइड से जॉब भी करता हूँ और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपने पढ़ाई के लिए लग जाता हूँ। और फिर आप बोल रहे हैं कि शादी कर लो, फिर शादी के बाद टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए पिताजी। इसीलिए आप कुछ देर सोचे, उसके बाद हम देखते हैं पिताजी। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो कि तुम शादी कर लो। मैं तुमको कई बार से कह रहा हूँ कि बिना लेडीज के घर अधूरी होती है। इसीलिए बेटा मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा शादी अभी नहीं करवाते। और मेरे घर में कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए मेरा घर सुना सुना लगता है। और बेटा तुम शादी कर लो, बाद में ऑफिस की काम तो होती ही रहेगी। और बेटा बात रही तुम्हारे पढ़ाई की, तो तुम्हारा पढ़ाई भी साइड से चलता रहेगा। अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ट्यूशन इंतजाम करवा दिया हूँ, तो फिर कल सुबह से तुम वहीं चले जाना पढ़ने के लिए बेटा। लेकिन बेटा तुम शादी के लिए मना मत करो। ठीक है पिताजी, आप जैसा बोलो, लेकिन पिताजी आप मेरे अपने पसंद का ही लड़की चाहिए और आप जाकर के खुद ही देख लेना वो लड़की कैसी है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। और हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली ही है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पढ़ाई को कंप्लीट कर ले, ताकि आगे मैं खुद का स्कूल खोलूंगा पिताजी। फिर उसके पिता निकल जाता है उस श्याम के शादी के तलाश में। लेकिन वो एक मुखिया जी के पास पहुंचता है अपने बेटे श्याम के शादी के लिए और मुखिया जी से जाकर के सारा बात कहने लगता है। अरे मुखिया जी, मैं आपके पास एक समस्या का संविधान लेने के लिए आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे की शादी करवाने की कोशिश में लगा हूँ कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, क्योंकि मेरे घर में बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे घर में कोई लेडीज नहीं है तो घर सूना सूना लगता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी करवा दूं। तो मुखिया जी, आपके पास यह आपकी नज़र में कोई लड़की है तो बोलिए, ताकि मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दें। तो अच्छा ये बात है। ठीक है गांव वालों, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की की पता दे देता हूँ और तुम वहां जाकर के पता करना और उस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देना। फिर सुरेश की शादी हो जाती है एक खूबसूरत लड़की से। फिर सुरेश और उसके पिताजी उस लड़की को अपने घर ले आता है तो देखता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं तो फिर सुरेश अपने घर के अंदर सो रहा होता है। तो शायद वो सुरेश को पता नहीं होता कि यह एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि यह एक भयानक चुड़ैल है। लेकिन जैसे ही सुरेश सो रहा होता है वैसे ही वो चुड़ैल अपने मन में सोचने लगती है कि यही सही मौका है मेरा अपना रूप चेंज करने का। और शायद ये लोग को पता नहीं था कि मैं खूबसूरत लड़की नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरा शिकार तो मेरे पास खुद ही चल करके आ रहा है। अब तो मैं इन सब को नहीं छोड़ूंगी, अब इन दोनों बाप बेटे को मैं जान से मार दूंगी। इतना सोच करके चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो चुड़ैल उस लड़के को अपने जादुई शक्ति की मदद से उसके ऊपर वार करने लगती है। फिर वो लड़का जलने लगता है, फिर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।